तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में सरगुजा ज़िला का जो मैप है उसे देखने वाले हैं। यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे इस मैप के माध्यम से। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वॉच करिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, आप अगर सरगुजा ज़िले में घूमने भी जा रहे हैं ना, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तुरंत। चलिए, ये मैं पेन लेता हूँ। ठीक, तो आप ये जो देख रहे हैं सरगुजा ज़िला है ना, ये पूरा जो आप इतना एरिया आप देख पा रहे हैं वो सरगुजा ज़िला है। ये पूरा इसका बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ से लेके देखिए साइड में बलरामपुर से लगा हुआ है। इधर सूरजपुर आपको मिलेगा, यहाँ पे है आपको जसपुर, नीचे है कोरबा, यहाँ पे रायगढ़। ठीक है, तो हम पहले ये सरगुजा ज़िला देख रहे हैं तो ये उसका पहले बॉर्डर देख लीजिए। ये यहाँ पे ये लगता है सूरजपुर से, यहाँ से लगता है बलरामपुर से, यहाँ से लगता है जसपुर, ये रायगढ़ हो गया, ये कोरबा हो गया। ठीक है, तो ये उसका एक बॉर्डर वाला ज़िला है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सरगुजा में कि यहाँ पे तहसील कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की तहसील के बारे में। तो यहाँ पे तहसील की जो संख्या है वो आपको मिलेगी 8, है ना। तहसील आपको 8 मिलेंगे। कौन कौन सा तहसील है मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ जल्दी से। पहला जो मिलेगा लुंड्रा है, ठीक है। लुंड्रा के बाद आपको मिल जाएगा लखनपुर, ये देखिए यहाँ पे लुंड्रा है ये वाला, और उसके बाद आपको मिल जाएगा लखनपुर। उसके बाद मिलेगा आपको दरीमा, दरीमा ये वाला जो कि एयरपोर्ट है ना। फिर उसके बाद बतौली, बतौली। फिर उसके बाद मिलेगा आपको मैनपाट। उसके बाद आपको मिलेगा सीतापुर, अंबिकापुर, और ये है एक उदयपुर। तो ये 8 यहाँ के तहसील है, ठीक है। 8 यहाँ पे तहसील है। आपको मैं एक बार मैप में दिखाता चलूँ। ये लखनपुर हो गया, ये दरीमा हो गया, लुंड्रा हो गया, बतौली हो गया, ये सीतापुर हो गया, ये हो गया मैनपाट, और कितने हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया उदयपुर 7वां, और ये हो गया एक लखनपुर ये वाला, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ की जो तहसील हो गए 8। अब यहाँ का जो विकासखंड है वो 7 है, विकासखंड 7 है, याद रखिएगा। तहसील 8 है, विकासखंड 60 है, 7 है, 7। उसमें अंबिकापुर, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर, बतौली और मैनपाट, ये जो तहसील है वही एक छोड़ के यहाँ पे वही विकासखंड है, ठीक है। क्लियर करता चलता हूँ साथ में, आप समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरगुजा जिला, यहाँ पे लोकसभा जो क्षेत्र है वो है सरगुजा, यहाँ का लोकसभा क्षेत्र है सरगुजा। और यहाँ के जो सीमावर्ती ज़िले हमने आपको बताया है, सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं। ये एक है यहाँ पे, कहाँ गया पेन, यहाँ पे आ जाए, सूरजपुर है ये, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और कोरबा। तो 5 यहाँ पे सीमावर्ती ज़िले हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो होने वाले जगह वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला मतरिंगा की पहाड़ी, मतरिंगा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है रिहंद नदी का, जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जा रहा है रिहंद, रिहंद नदी जा रहा है सीधे मतरिंगा की पहाड़ी से, सीधा निकलता हुआ जा रहा है वो सूरजपुर के मतलब सूरजपुर में, ठीक है। ये तो है यहाँ पे मतरिंगा की पहाड़ी। जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा क्यों इम्पोर्टेंट है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो जोगी मारा गुफा पड़ता है कहाँ पे, सरगुजा जिले में, है ना। फिर उसके बाद साइड में है रामगढ़ की पहाड़ी, ये देख सकते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी, क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो वो है सूरजपुर ज़िले में। जोगी मारा की गुफा कहाँ है पूछा जाता है, जोगी मारा की गुफा है सीता बेंगरा है, सॉरी हाँ सीता बेंगरा है, और ये प्राचीनतम नाट्यशाला भी है, ठीक है, जो जोगी मारा गुफा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमने कवर किया। पेन में चेंज करता हूँ इसके लिए, ग्रीन कलर करते हैं। चलिए, ये वाला हो गया 1 2 3। उसके बाद सीधा देखते हैं उदयपुर। उदयपुर हमने बताया कि यहाँ का तहसील है एक, और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिहंद नदी है, रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मतरिंगा की पहाड़ी।
यहाँ पे लखनपुर है। लखनपुर क्या है? लखनपुर है एक तहसील है और एक विकास खंड है, तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये वाला टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट से है सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। टाइगर पॉइंट से सरभंजा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? सूरजपुर में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, दरिमा एयरपोर्ट। दरिमा एयरपोर्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि दरिमा एयरपोर्ट है कहाँ? तो दरिमा एयरपोर्ट है कहाँ? सरगुजा में दरिमा एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बनता है मांड। मांड नदी, मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हुआ है मैनपाट से। मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है पूछा जाएगा, तो वो हुआ है मैनपाट से। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। किसे? मैनपाट को। मैनपाट जो है उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। और यहाँ पे छोटा तिब्बत है, जो कि 1965 में जो तिब्बती शरण में जो आए थे तिब्बत के उसको बोलते हैं शरणार्थी, को यहाँ पे बसाया गया था, है ना। तो यहाँ पे बौद्ध मंदिर भी है और टाइगर पॉइंट है मैन पार्ट में। इतने चीज़ें आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं, इसे छोटा तिब्बत बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे बौद्ध मंदिर है, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमको याद रख लेना है, जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलता है। यहाँ पे मैन पार्ट में ही, मैन पार्ट में यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। मैन पार्ट में ही हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैन पार्ट। मैन पार्ट में हमें मिलेगा क्या? परपटिया। परपटिया जो एक एडवेंचर जोन है, वो यहाँ पे मिलेगा परपटिया। और मालतीपुर, ये एक नया चीज़ है यहाँ पे ऐड हुआ है जो हमको पढ़ना है, आ सकता है। परपटिया और मालती जोन, परपटिया और मालती जोन मैन पार्ट में है, ठीक है। परपटिया और मालती जोन, इतना हमें याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पे भदवाही देख सकते हैं। भदवाही, ये वाला जो जगह है भदवाही। भदवाही में क्या है? 7 महला मंदिर है, जो कि पुरातात्विक स्थल है। 7 महला मंदिर कहाँ पे है बोला जाएगा? 7 महला मंदिर, 7 महला जो मंदिर है वो भदवाही में है, जो कि पड़ता है सूरजपुर में। और ये एक पुरातात्विक स्थल है भदवाही। भदवाही वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे चीज़ यहाँ से निकल चुके हैं। एक भदवाही ही है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। तो ये इस टाइम के एग्ज़ाम के लिए भदवाही वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम याद रख लेते हैं। जैसे 2 नदी का उद्गम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला मतरंगा की पहाड़ी से रिहर नदी, और मैन पाट से हुआ है मांड नदी का उद्गम, ठीक है। और यहाँ पे नदी परियोजना भी चलता है, जैसे कुंवरपुर परियोजना, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुंवरपुर है, ये वाला कुंवरपुर परियोजना चलता है। और श्याम परियोजना चलता है, चूहिया पाट परियोजना चलता है, बाकी परियोजना चलता है। 4 यहाँ पे परियोजना आपको याद रख लेना है, ध्यान रखना है, याद तो नहीं रखना है, क्योंकि कितना सारा चीज़ को याद रख पाएंगे। लेकिन अगर नदी परियोजना पूछा जाए तो एक कुंवरपार है, एक है श्याम परियोजना, एक है चूहिया परियोजना, और एक है बाकी परियोजना। ये 4 परियोजना इस सरगुजा ज़िले में चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो कृषि है, कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जैविक ब्रांड है बांसा झल राइस, यहाँ पे बांसा झल राइस मिलता है, जैविक यहाँ का ब्रांड है। महामाया मिलता है, और एक लीची उत्पाद है यहाँ पे, और एक जीआई टैग यहीं से मिलता है, जीराफुल। जीराफुल जीआई टैग है, जीराफुल, ठीक है। तो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से याद रखने हैं। अगर ये आप मैप देख लेते हैं, ये वाला वीडियो, तो आपको सरगुजा से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या बताया, यहाँ पे 2 जैविक ब्रांड है, एक बांसा झल राइस है, एक महामाया है, ठीक है। और एक जो है लीची उत्पाद है यहाँ पे, एक जीआई टैग है यहाँ पे, जीराफुल चावल, ठीक है, ये वाला। और अगला क्या चीज़ है, कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सरगुजा में खनिज जो है वहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, ज़्यादातर बॉक्साइट खनिज यहाँ पे मिलता है। और मैन पार्ट, अब जानते हैं मैन पार्ट से सीधा बालकों के लिए यहाँ पे बॉक्साइट सप्लाई होता है, ठीक है। उसके अलावा
बॉक्साइट और कहाँ का मिलेगा, तो नगरा डांड, नर्मदापुर, कमलेश्वरपुर, औरंगा, बिजलवा, सरभंजा, कुदारीडीह, केसरा और सपना डांड में आपको मिलेगा क्या, बॉक्साइट। लेकिन आपको जो याद रखने हैं वो सिर्फ मेन पार्ट का याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है और बहुत फेमस जगह है। कोयला में बॉक्साइट के अलावा कोयला मिलेगा और चूना पत्थर मिलेगा। कोयला कहाँ पे मिलेगा, तो 5 बहिनी लखनपुर मिलेगा और एक 5 बहिनी मिलेगा। और चूना पत्थर आपको मिलेगा रामनगर में मिलेगा, कुबेरपुर, कुडार, अमेरा। तो आपको सिर्फ रामनगर ही याद रखने हैं और ये याद रखना है कि यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, कोयला मिलता है और मिलता है चूना पत्थर। उसके अलावा ये हमने देख चुके हैं दरीमा एयरपोर्ट यहीं पे है। यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, नयनपुर और गिरिवरगंज कहाँ है पूछा जाता है सीधा सीधा औद्योगिक क्षेत्र, तो वो है सरगुजा जिले में। ठीक है, उसके अलावा हम संस्थान की बात करते हैं, ये सब क्लियर करते हैं। यहाँ पे संस्थान जो विश्वविद्यालय है, पढ़ाई लिखाई वाला जो एरिया है वो कौन कौन से है, इस बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड क्लियर करने के बाद, ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। तो यहाँ पे जो संस्थान है तो वो एक राजकीय संस्थान है, राजकीय विश्वविद्यालय। वो है क्या, संत गहिरा गुरु यहीं पे मिलेगा आपको संस्थान में। और जो मेडिकल कॉलेज है, राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, वो आपको यही मिलेगा। ठीक है, और एक है विकास प्राधिकरण जो कि है पहाड़ी कोरवा के लिए यहाँ पे संरक्षित है, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण के लिए। तो यहाँ पे संस्थान है 3 हम देख सकते हैं। राजकीय विश्वविद्यालय में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है, अंबिकापुर में है जो कि 2008 में बना है। एक मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, और एक है विकास अभिकरण वाला जो कि पहाड़ी कोरवा के लिए यहाँ पे विकास अभिकरण वाला संस्थान है 3। ठीक है, उसके अलावा तो सारा चीज़ यहाँ पे हमने कवर कर चुके हैं कि 8 तहसील देखे हैं, 7 विकासखंड देखे हैं। विधानसभा क्षेत्र 3 है यहाँ पे, अंबिकापुर, सीतापुर और लुंड्रा। GI टैग आपको याद रखना है, जीरा फूल। इतने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। उसके अलावा मैंने बताया है अंबिकापुर जहाँ पे महामाया मंदिर है, ठिनठिनी पखना है और तकिया है जो कि मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। उसके अलावा मैन पार्ट को हमने देखे है, भदवाही को मैंने बताया है, ये वाला भदवाही को जो कि पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे 7 महला मंदिर है और यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ भी है। लक्ष्मणगढ़ का 1-2 यहाँ पे जगह है, एक 7 महला मंदिर है और एक है लक्ष्मणगढ़, ये पुरातात्विक स्थल है। उसके अलावा हाथी पोल है, हाथी पोल में प्राकृतिक रूप से सुरंग है वहाँ पे और जलाशय भी है। ठीक है, जलप्रपात में यहाँ पे हाँ जलप्रपात छूट रहा था, सरभंजा है और टाइगर पॉइंट है। सरभंजा और टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है सरगुजा में है। यहाँ पे लोक महोत्सव होता है, लोक महोत्सव वो कौन कौन सा होता है, एक मैन पाट महोत्सव होता है, एक रामगढ़ महोत्सव होता है और एक सरगुजा महोत्सव होता है। 3 यहाँ पे महोत्सव होते हैं, मैन पाट, रामगढ़ और सरगुजा महोत्सव। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है सरगुजा जिले के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जिले के साथ में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।